Hello everyone. In this video of poverty, we will discuss those topics which were not discussed in the previous video. इसके पहले भी एक वीडियो है जिसमें हम बहुत सारी और चीज़ें जो बहुत सारे और कॉन्सेप्ट्स हैं पॉवर्टी से रिलेटेड लाइक मेजरिंग पॉवर्टी, लाइन, मीनिंग ऑफ पॉवर्टी, कैटेगरीज ऑफ पॉवर्टी, टाइप्स ऑफ पॉवर्टी, ये सारी चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं. एंड इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, effects of poverty, measures for poverty, government's three-dimensional approach to poverty, analysis of three-dimensional approach to poverty, government programs to fight poverty. ये सारे जो सब टॉपिक्स हैं वो इस वीडियो में सेकेंड वीडियो में डिस्कस होंगे. सो टू स्टार्ट विद विल फर्स्ट डिस्कस द कॉजेज ऑफ पॉवर्टी. पॉवर्टी यानी गरीबी. सबसे पहला कारण जो हमारे देश में कोई भी प्रॉब्लम है, जो सबसे पहला कारण जो हमारे सामने आता है वो हमेशा है रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन. भारत की जनसंख्या बहुत ही तीव्र गति से बढ़ रही है, अभी भी बढ़ रही है. और सबसे बड़ा कारण जो भारत में गरीबी या निर्धनता या पॉवर्टी का है वो क्या है? रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन. रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन का इफ़ेक्ट क्या होता है कि जो भी ग्रोथ हमारी इकॉनमी करती है वो सारी ग्रोथ जो है वो वॉश आउट हो जाती है बिकॉज ऑफ रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन. पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है वो हमारी इकॉनमी के ग्रोथ रेट को सरपास कर जाती है. देन नेक्स्ट इज स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ. जो इकोनॉमिक ग्रोथ है हमारी वो बहुत स्लो है एंड बिकॉज ऑफ स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ द अवेलेबिलिटी ऑफ द गुड्स इन द इकॉनमी एंड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ गुड्स इन द इकॉनमी दे आर डिफरेंट. क्योंकि अभी जस्ट हमने देखा कि रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन है, इसकी वजह से रिक्वायरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा रहती है और जो प्रोडक्शन लेवल है, जो अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स है वो कम रहता है. एज अ रिज़ल्ट द पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज़ लेस एंड दिस रिजल्ट्स इन पॉवर्टी. द नेक्स्ट इज़ इन्फ्लेशन, जिसको हम कॉमन फॉर्म में किस नाम से जानते हैं? महंगाई. तो परसिस्टेंट राइज इन प्राइस इज़ नोन एज इन्फ्लेशन. और महंगाई की वजह से जो हमारा पुअर क्लास है वो जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है उसको ऑब्टेन नहीं कर पाता, उसको फुलफ़िल नहीं कर पाता. एसेंशियल कमोडिटीज़ जो भी हैं वो पुअर क्लास ऑब्टेन नहीं कर पाता, परचेज या कंज्यूम नहीं कर पाता एंड दिस रिजल्ट्स इन पॉवर्टी. देन नेक्स्ट इज़ अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी. So when a person is unemployed, he becomes a part of the dependent population and he is not able to secure any income, is not having any money, and then he becomes a burden on the country and this leads to poverty because he is not earning any income. तो बेरोजगारी से निर्भरता उसकी बढ़ती है और ये रिजल्टेंट इसका क्या होता है? पॉवर्टी. Next is low productivity in agriculture. We all know that India is basically an agricultural economy और majority of population is employed in the agricultural sector only. लेकिन यहाँ पर प्रोडक्टिविटी जो है वो बहुत लो है. उसके बहुत सारे रीजंस हैं, सब डिवाइडेड एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग्स हैं और लैक ऑफ कैपिटल है. हमारे जो इंडियन फार्मर्स हैं उनके पास उतना पैसा नहीं है कि वो मॉडर्न मेथड से एग्रीकल्चर कर पाएँ, जो मॉडर्न इक्विपमेंट्स हैं वो ख़रीद करके और साइंटिफिक मेथड से एग्रीकल्चर कर पाएँ. बहुत सारे फार्मर शिक्षित भी नहीं हैं, लिटरेट हैं. तो ये सारे रीजंस की वजह से लो प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर है और इसकी वजह से हमने न्यूज़ में भी कई बार पढ़ा है बहुत सारे फार्मर्स ऐसे हैं जो कि लोन लेते हैं और उसके बाद किसी साल जो उनकी फसल है वो अच्छी नहीं होती, उतना उनको इनकम जनरेट नहीं होती एंड दे आल्सो कमिट सुसाइड विच वी नो एज फार्मर्स डिस्ट्रेस. तो ये भी हो जाता है. सो दिस ऑल्सो लीड्स टू पॉवर्टी इन इंडिया, द लो प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर. अगर प्रोडक्टिविटी अच्छी होती है तो उन फार्मर्स को इनकम अच्छी होती है. देन शॉर्टेज ऑफ कैपिटल एंड एबल एंटरप्रेन्योरशिप. ये भी एक कारण है कि इंडिया में लोगों के पास कैपिटल कम है और एंटरप्रेन्योरशिप दैट इज़ रिस्क टेकिंग एबिलिटीज़ जो हैं वो भी कम हैं. कम लोग आगे आते हैं और बिजनेस या इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करते हैं. ये किसी इकॉनमी में अगर एंटरप्रेन्योर्स का नंबर ज़्यादा होता है तो एंटरप्राइजेज़ ज़्यादा सेटअप होते हैं, ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट होता है और इकॉनमी ज़्यादा ग्रो करती है. तो ऐसे एंटरप्रेन्योर्स, ऐसे साहसी लोग इकॉनमी में रिक्वायर्ड होते हैं जो आगे बढ़ करके रिस्क टेकिंग एबिलिटी जिनके अंदर हो वो सेटअप करें और दूसरों को रोज़गार दें. तो उसकी कमी है हमारे कंट्री में. देन some social factors are also responsible for poverty
Like our social setup is still backward, still conventional. We follow lots of traditions and customs. Like हमारे यहाँ बहुत सारी ऐसी customs हैं जो कि poverty की तरफ ले जाती हैं, which are not productive in nature, and farmers take loan for these non-productive activities, social customs we can say. जैसे शादी ब्याह में हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा खर्चा किया जाता है, मुंडन संस्कार, इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा पैसे खर्च किए जाते हैं। गरीब से गरीब आदमी भी उधार लेकर के इन सारे सोशल कस्टम और रिचुअल को फॉलो करता है। तो ये भी एक रीज़न है लोगों की पॉवर्टी का। एंड देन नेक्स्ट इज़ इनएफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। सो देयर इज़ अ वेरी फेमस कोटेशन बाय समवन दैट इंडिया इज़ अ रिच कंट्री इनहैबिटेड बाय पुअर, यानी कि भारत एक धनी देश है लेकिन इसके निवासी जो हैं वो निर्धन हैं। सो वाई इंडिया इज़ अ रिच कंट्री? बिकॉज वी आर रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज, बट द पीपल लिविंग इन द कंट्री आर पुअर. Why they are poor if the country is rich? Because people are not able to utilize the natural resources or the manpower also. We are not able to utilize it properly. तो रिसोर्सेज हमारे पास सफिशिएंट है, नेचुरल रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स, बट बिकॉज वी आर नॉट एबल टू यूटिलाइज इट, वी आर पुअर. नाउ वी विल सी the next cause, unequal distribution of income. It is very important that not only generation of income is taken care of in the economy, but also the distribution. डिस्ट्रीब्यूशन इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट. किसी इकॉनमी में पैसे जनरेट ज़्यादा हो जाए, इनकम ज़्यादा हो जाए, ये अकेले काफ़ी नहीं होता जब तक कि उस इनकम को बराबर से, सही तरीके से, जस्टिफिएबल तरीके से उसको इकॉनमी में डिस्ट्रीब्यूशन उसका ना हो. जैसा कि कहा जाता है कि इंडिया के 80% जो वेल्थ एंड असेट्स हैं वो इंडिया के 20% लोगों के हाथ में ही कॉन्सेंट्रेटेड हैं. जो बिग बिजनेस हाउसेस हैं, बिग बिलियनायर हैं इंडिया में, जिनको हम कहते हैं करोड़पति हैं, तो केवल उनके हाथ में ही हैं, और बाकी के जो पैसे बचते हैं वो ही बाकी पूरे कंट्री के सिटीजन्स के पास है. तो इस तरीके की कंडीशन नहीं होनी चाहिए. इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक तरफ स्लम्स हैं तो दूसरी तरफ किसी की हाई राइज बिल्डिंग्स हों. द नेक्स्ट इज़ इलिटरेसी. तो अशिक्षा बहुत बड़ा कारण है भारत में गरीबी का. बिकॉज ऑफ इलिटरेसी people are not able to secure job or sometimes proper job, and this leads to poverty. Corruption is also one cause of poverty. Corruption undermines policies and programs. जो भी सरकार उपाय करती है, पॉलिसीज़ वगैरह चलाती है गरीबी को दूर करने के लिए, वो करप्शन की वजह से वो सारी पॉलिसीज़ उतनी इफ़ेक्टिव नहीं हो पाती हैं और पॉवर्टी बढ़ती है. Now we will see what are the effects of poverty. गरीबी का क्या प्रभाव पड़ता है. First, effect on health. Obviously, health will be affected if a person is poor and not able to get a proper meal. The health of the person will be adversely affected. किसी के पास प्रॉपर वे में खाने को नहीं है, या उसके पास पहनने को नहीं है, मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है, हाइजीनिक सराउंडिंग्स उसके नहीं हैं, क्लीन सराउंडिंग्स नहीं हैं, रहने को साफ़ सुथरी जगह पर अगर वो नहीं रह रहा है तो उसकी हेल्थ अफेक्टेड होगी. और अगर किसी भी इकॉनमी में, किसी भी कंट्री में लोगों के जो सिटीजन्स हैं उनकी हेल्थ अगर पुअर होगी तो ऑब्वियसली उनकी एफिशिएंसी भी लो होगी, एंड दे विल नॉट बी एबल टू डू द जॉब, or even if they will do the job, they will not be able to be that much efficient, which will adversely affect the production of the country. And malnutrition is also one factor. If a person will not get proper food, malnutrition will take place, prolonged illness will take place, they will not be able to afford the doctors and buy medicines, and this will adversely affect their health. नेक्स्ट इज़ इफ़ेक्ट्स ऑन सोसाइटी. तो सोसाइटी के ऊपर इसका इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा आता है, जिसको हम अलग अलग हेड्स में पढ़ेंगे. फर्स्ट इज़ वायलेंस एंड क्राइम रेट. सो दिस इज़ वन इफ़ेक्ट ऑफ पॉवर्टी, कि जब लोगों के पास खाने और पहनने को नहीं होता है तो ऑब्वियसली दे गेट इंडल्ज्ड इन डूइंग रॉन्ग थिंग्स. उसको वो गलत तरीके से ऑब्टेन करने की कोशिश करते हैं. थेफ्ट, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ लाइक चेन स्नैचिंग एंड ऑल. पीपल डू दिस to arrange some money, and this leads to crime rate.
Homelessness is another aspect. We often find people, especially in bigger cities, we find that homeless people are there, poor people are there who are sleeping on the roadsides. And why they are sleeping on the roads? Because they do not have home. उनके पास घर ही नहीं है, इसलिए वो सड़क के किनारे रोड साइड पर सोते हैं. And it is very unsafe. Then next is stress. So this is also one psychological effect, we can say, that people in the society who are poor, they also face stress because of lack of money. क्योंकि उनका दिमाग पूरे टाइम इसी पे लगा रहता है कि वो अगले टाइम की मील का उनको अरेंजमेंट किस तरीके से करना है. फार्मर डिस्ट्रेस की बात अभी हमने करी थी. यहाँ पे एक ग्राफ है जिसमें फार्मर सुसाइड केसेस के बारे में है कि किस तरह से उनका नंबर कितना हाई है. 2019 का डेटा है ये. 2808 केसेस वर देयर ऑफ फार्मर्स सुसाइड. एंड दे हैव डन दिस. उन्होंने इसलिए किया क्योंकि वो कर्ज में डूबे हुए थे और उनको उनकी जो हार्वेस्ट थी वो इतनी नहीं थी, इस तरीके की नहीं थी कि वो उसको कवर अप कर पाए. देन नेक्स्ट इफेक्ट इज of poverty is child labor. So we all are very much aware of this problem of child labor. एक पुअर फैमिली में ये बिलीफ होती है मोर हैंड्स मीन्स मोर इनकम. चूँकि उनकी फैमिली की इनकम कम होती है तो वो उनके घर के बच्चे एजुकेशन लेने स्कूल नहीं जाते और इसलिए वो घर के बाहर अपने घर के बच्चों को बाहर भेज करके एज अ चाइल्ड लेबर वो भेज देते हैं. छोटे छोटे बच्चे दुकानों पे काम करते हैं टू ब्रिंग मोर इनकम फॉर द फैमिली. So instead of sending them to schools, these small children, they work for the family, they work for themselves. Then next is terrorism. So terrorism, many people say that terrorism is also an effect of poverty. लोगों के पास जब खाने पहनने को नहीं होता तो टेररिस्ट ग्रुप्स जो हैं वो ऐसे लोगों को पैसे दे करके अपने तरफ उनको टेररिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व करते हैं. एंड दिस इज़ वन इफेक्ट ऑफ पॉवर्टी दैट दे गेट इन्वॉल्व इन डिस्ट्रक्टिव टास्क ऑफ टेररिज्म. अगर उनके पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी हो तो वो अपनी पॉवर्टी को दूर कर सकते हैं. बट बिकॉज दे आर नॉट हैविंग एनी सोर्स ऑफ इनकम, मे बी बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और एनी अदर रीज़न, दे गेट इन्वॉल्व इन टेररिस्ट एक्टिविटीज़ and get some money. Then next is effect on economy. So an economy is considered to be a strong economy only when the number of poor is very less in the economy. लेकिन अगर किसी इकॉनमी में पुअर का नंबर बहुत ज़्यादा है तो उस इकॉनमी को हम स्ट्रॉन्ग या पावरफुल इकॉनमी नहीं कह सकते क्योंकि वहाँ पे पॉवर्टी का लेवल ज़्यादा है. दिस इज़ वन न्यूज़ of 10th January 2020 that a survey was done and a report was published that every day 10 kill themselves due to joblessness and poverty in India. तो ये एक डेटा है जो न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ था आफ्टर अ सर्वे कि हर रोज़ 10 लोग सुसाइड कर लेते हैं. वाई? बिकॉज ऑफ जॉबलेसनेस एंड पॉवर्टी इन इंडिया. सो दिस इज़ not a very good news for India because we are losing a very precious human resource in this way. So equitable distribution is required so that everybody gets all the facilities. Then we will see what are the measures to remove poverty. How can we remove poverty? Obviously we have just discussed that population is one big factor for poverty in India. तो poverty को कम करने के लिए वी शुड ट्राई फॉर रिडक्शन इन पॉपुलेशन ग्रोथ रेट. देन नेक्स्ट स्टेबिलिटी इन प्राइसेस. इन्फ्लेशन को चेक करना है, कंट्रोल करना है जिससे कि जो भी एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं वो हर कोई परचेज कर सके. हायर इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए एफर्ट करना है सो डैट द गैप बिटवीन द अवेलेबल प्रोडक्ट्स एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ गुड्स दोनों मीटअप हो सके. डेवलपमेंट ऑफ रूरल इकोनॉमी इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्योंकि उसको साथ में लेकर के ही चलना है जिससे कि इंडिया का बैलेंस डेवलपमेंट हो. बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रीज़ और एग्रीकल्चर दोनों पर ही फोकस करना है क्योंकि दोनों का अपना सिग्निफिकेंस है. एक्सेलरेटिंग ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को थोड़ा और फास्ट करना है जिससे कि जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं लोगों की और पॉवर्टी लेवल है वो बेटर हो सके, ठीक हो सके. ग्रोथ ऑफ नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट. तो फार्मर्स केवल
खेती पर ही न निर्भर रहें, ना ही डिपेंडेंट रहें, बल्कि अदर एलाइड एक्टिविटीज़ में भी वो रहें, जैसे फिशरीज़ हो गया, पोल्ट्री हो गया, इस तरीके की और एक्टिविटीज़ जो गांव में रह कर के ही वो कर सकते हैं, बास्केट वीविंग, जिससे कि उनकी इनकम और ज़्यादा जनरेट हो और सोलली वो केवल खेती पर ही डिपेंडेंट न रहें, उसको भी प्रमोट करना है। एक्सेस टू क्रेडिट फैसिलिटीज़ शुड बी एक्सपैंडेड so that it is easily available to each and every पर्सन इन द कंट्री। कोई अगर कुछ नया सेटअप करना चाहता है इंडस्ट्री, तो क्रेडिट फैसिलिटी उसको ईजिली अवेलेबल हो, हैसल फ्री हो, जिससे कि वो जो भी एंटरप्राइज सेट कर रहा है उसको करने के बाद वो कुछ और लोगों को भी रोज़गार दे सके और गरीबी दूर हो सके। ये प्रोसेस को सिंप्लीफाई करना चाहिए। Small scale and cottage industry should be set up. We all know that small scale and cottage industry require less investment and generate more employment opportunities as compared to large scale industries. So effort should be made to promote small scale and cottage industries. Education should be made vocational oriented. तो जॉब बेस्ड जो एजुकेशन है उसको प्रमोट किया जाना चाहिए, यानी कि ऐसी शिक्षा, शिक्षा को, ऐसी एजुकेशन को प्रमोट करना चाहिए जिससे कि कोई पर्सन सेल्फ एम्प्लॉयड हो सके और अपना खुद का कुछ कर सके और 4 और लोगों को भी वो एम्प्लॉयमेंट दे सके। ऐसी शिक्षा की तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। Then equal distribution of wealth and assets, this is very very important because growth alone is not sufficient. The benefits of the growth should reach to each and every section of the society. इसका ध्यान देना है, otherwise poverty remove नहीं होगी. Gap between rich and poor should be narrowed down. Then emphasis on vocational education, ये हम डिस्कस कर चुके हैं. Then government's 3-dimensional approach to poverty, this is mentioned in the NCERT book also. गवर्नमेंट ने 3 तरीके की अप्रोच अडॉप्ट किया पॉवर्टी को डील करने के लिए। पहला है ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच। ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच में जो अप्रोच थी वो इस तरीके से थी कि हम ग्रोथ को करने के बाद जो भी ग्रोथ के बेनिफिट्स हैं वो नीचे के सेक्शंस तक ऑटोमेटिकली पास ऑन हो जाएंगे। एंड इंडियन गवर्नमेंट ऑल्सो प्लान्ड टू डू दिस with the help of rapid industrialization and bringing green revolution in the economy. तो एग्रीकल्चरल सेक्टर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर दोनों के लिए एफर्ट्स किए गए जिससे कि ग्रोथ हो सके, और जब इंडस्ट्री सेटअप होती है तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है एंड इनकम राइज होती है एंड बिकॉज ऑफ डैट पॉवर्टी इज़ रिड्यूस्ड। तो ये अप्रोच एक गवर्नमेंट की थी। दूसरी है पॉवर्टी एलिविएशन अप्रोच। गवर्नमेंट ने कुछ प्रोग्राम्स स्टार्ट किए, कुछ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के तरफ गवर्नमेंट का एफर्ट था कि कुछ इस तरीके से इनकम अर्निंग असेट्स क्रिएट किए जाएं या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएं जिससे कि लोगों को इनकम जनरेट हो सके और पॉवर्टी दूर हो सके। इसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ प्रोग्राम स्टार्ट किए जैसे फूड फॉर वर्क, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, प्रधानमंत्री रोज़गार योजना। तो इन सारे प्रोग्राम्स का टारगेट ये था कि लोगों को कुछ रोज़गार मिल जाए जिससे कि उनको इनकम भी मिल जाए एंड एट द सेम टाइम पब्लिक वर्क्स प्रोग्राम में इन्वॉल्व किया जिससे कि उस लोकेलिटी का डेवलपमेंट भी हो सके। देन थर्ड अप्रोच वाज प्रोवाइडिंग मिनिमम बेसिक एमिनिटीज़। जो बेसिक जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो उसको फुलफ़िल करने का टारगेट रहा गवर्नमेंट का, लाइक प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, बेटर एजुकेशन। तो गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से हेल्थ के फील्ड में, एजुकेशन के फील्ड में एफर्ट्स करे हैं। प्रॉपर सैनिटेशन अभी भी गवर्नमेंट कर रही है, लोगों को बहुत सारी चीज़ों की फैसिलिटी प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रही है। ऐसे हाउसिंग वगैरह के लिए गवर्नमेंट दे रही है पैसा इस समय। तो ये सारी चीज़ों के लिए गवर्नमेंट का ये एक अप्रोच रहा है कि उसको पब्लिक को ये सारी बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए जिससे कि उनकी हेल्थ पॉजिटिवली अफेक्टेड हो, और पॉजिटिवली जब हेल्थ अफेक्टेड होगी तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो इनकम भी बढ़ेगी, एंड दिस विल हेल्प इन एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी। नाउ व्हाट इज़ द एनालिसिस ऑफ द 3-dimensional approach? So we all know that government started with the target to reduce the poverty and थोड़ा इसका बेनिफिट भी मिला, बट कुछ उसमें ऐसे ड्रॉबैक्स भी रहे। बहुत सिग्निफिकेंट चेंज बहुत सारी चीज़ों में नहीं आ पाया, लाइक ओनरशिप ऑफ इनकम अर्निंग असेट्स, या अभी भी बहुत बेसिक फैसिलिटीज़ हर जगह हर गांव तक नहीं पहुंच पाई है।
लैंड रिफॉर्म्स के लिए ये अज्यूम किया गया था कि इसके बेनिफिट्स हर जगह तक पहुंच जाएंगे, लेकिन अभी भी हर जगह, हर एरिया में इसके बेनिफिट्स नहीं पहुंचे हैं। अभी भी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड है, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एग्जिस्ट करती है। इम्प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स भी हुआ है। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी स्कीम्स चलाई, लेकिन बिकॉज ऑफ करप्शन एंड सम डिलेज एंड ऑल, उसके बेनिफिट्स उस तरीके से नहीं मिल पाए जितने कि मिलने एक्सपेक्टेड थे। Now this is the list of programs which was started by the government to fight poverty and unemployment too, because program started for unemployment basically lead to elevation of poverty also, like minimum needs program, integrated rural development program, national rural employment program, rural labor employment guarantee programs, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, 20 पॉइंट प्रोग्राम, फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, अंत्योदय प्लान, अन्नपूर्णा, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, महात्मा गांधी एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। तो ये सारे प्रोग्राम्स, और इसके अलावा भी बहुत और लॉन्ग लिस्ट है। गवर्नमेंट ने टाइम टू टाइम उसको इनिशिएट किया है टू फाइट अगेंस्ट पॉवर्टी, and some programs have been successful to some extent, but a more proper implementation is required so that they achieve their full success. This is a quote by Nelson Mandela: poverty is not an accident. Like slavery and apartheid, it is man-made and can be removed by the actions of human beings. So he says that poverty is not an accident. It is actually made by human beings only. So he means to say कि एक ऐसी स्टेट है पॉवर्टी जिसको कि ऐसी एक प्रॉब्लम है जिसको कि हम खुद सॉल्व कर सकते हैं, लाइक स्लेवरी एंड अपार्टेड। तो व्हाट ही मीन्स टू से इज़ कि इसको इट कैन बी सॉल्व्ड बाय अस। ये ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको कि हम सॉल्व नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।